लेटर वैदिक पीरियड में ये हमारा 1000 BC से 600 BC का टाइम पीरियड है। ठीक है, 1000 BC से 600 BC का टाइम पीरियड है। और इस दौरान क्या होता है, इस दौरान क्या होता है, देखिए एक विस्तृत खोज होती है कि भाई लोहे की खोज हो जाती है, लोहे की खोज। और देखिए भाई यूपी में एक जगह है जिसका नाम है एटा, और एटा में एक जगह है अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा। यहां से देखिए भाई लोहे का उपकरण मिला है, लोहे का उपकरण मिला है। ठीक है, यहां से लोहे का उपकरण मिला है। और ये जो आयरन इक्विपमेंट है, देखिए ये जो आयरन इक्विपमेंट है, ठीक है भाई, ये जो आयरन इक्विपमेंट है ये कैसा इक्विपमेंट है, इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। ठीक है, इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और वो परिवर्तन किस में रहेगा भाई, ये परिवर्तन रहेगा एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर में परिवर्तन आएगा। और कौन सा परिवर्तन आएगा, देखिए डीप प्लाविंग। डीप प्लाविंग यानी गहरी जुताई अब संभव हो जाएगी। ठीक है भाई, गहरी जुताई संभव हो जाएगी। गहरी जुताई से क्या होगा भाई, देखिए ग्रेन जो है वो सरप्लस होंगे, अनाज जो है वो सरप्लस आएगा। सरप्लस से क्या होगा भाई, सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई क्या करेगा भाई, ट्रेड को इंक्रीज करेगा। और ट्रेड से क्या भाई फायदा मिलेगा कि ये ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। यहाँ पर लोहे की खोज हो जाती है लेटर वैदिक पीरियड में। और कौन सी जगह, यूपी की एक जगह एटा अंतरजी खेड़ा, और यहाँ से लोहे का उपकरण प्राप्त होता है। और लोहे का उपकरण से क्या, देखिए लोहे की खोज से क्या होता है, एग्रीकल्चर में डीप प्लाविंग गहरी जुताई संभव हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो ग्रेन है उनका सरप्लस प्रोडक्शन होता है। और इससे सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई ट्रेड को बढ़ाती है, और ट्रेड क्या इकोनॉमी को बूस्ट करता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते हैं और यहां पर देखते हैं। तो देखिए भाई जो सभा थी विदत, ठीक है, विदत सभा समिति, ठीक है, समिति गण और परिषद। तो देखिए भाई ये अबॉलिश कर दी जाती हैं। ठीक है, ये अबॉलिश कर दी जाती हैं लेटर वैदिक पीरियड में। कब की बात चल रही है, लेटर वैदिक की बात चल रही है भाई। लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC से 600 BC के समय की बात चल रही है। और ये जो होती है ये रिडंडेंट हो जाती है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं रह जाता। और ये देखिए भाई अब इसके पास क्या होता है, नो पावर टू इलेक्ट किंग, नो पावर टू इलेक्ट किंग। ठीक है भाई, अब राजा को चुनने का फर्दर कोई अधिकार नहीं रह जाता है इनको। सभा के पास नाउ नो पावर हैज बीन लेफ्ट टू इलेक्ट किंग। और अब देखिए जो किंग है भाई, यहाँ पर जो राजा, राजा अब हेरिडेटरी हो गया है। ठीक है, राजा का जो पद था भाई अब ये देखिए वंशागुणत हो गया है। अब ये वंशागुणत हो गया है, अब ये हेरिडेटरी हो गया है। ठीक है, हेरिडेटरी हो गया है राजा का पद। ठीक है, और एक चीज देख लीजिए भाई कि यहाँ पर जो है यहाँ पर राजा का पद हेरिडेटरी हो गया है, वंशागुणत हो गया। और जो राजा को स्वेच्छा से कर दिया जाता था, राजा को जो स्वेच्छा से, ठीक है, राजा को जो स्वेच्छा से कर दिया जाता था, राजा को जो स्वेच्छा से कर दिया जाता था, जिसका नाम क्या था भाई, बलि। बलि नाम का कर था। ठीक है, बलि वॉज अ टैक्स, टैक्स वॉलंटरीली गिवन, वॉलंटरीली गिवन। ठीक है, ये एक टैक्स था जिसको वॉलंटरी रूप से दिया जाता था।
लेटर वैदिक पीरियड में, इन लेटर वैदिक पीरियड, इन लेटर वैदिक पीरियड it became mandatory, it became mandatory, ठीक है भाई, ये अब आवश्यक बन गया, अब ये मैंडेटरी बन गया। और एक चीज इसमें भाई देखने वाली है, वो ये है कि देखिए भाई, अब जो महिलाएं हैं, ठीक है, अब जो महिलाएं हैं, तो देख लेते हैं भाई, जो महिलाएं हैं, देखिए जो महिलाएं हैं इनको सभा, ठीक है, इनको सभा समिति, जो महिलाएं हैं इनको सभा समिति, सभा समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं रह गया, भाग लेने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं रह गया, भाग लेने का अधिकार नहीं रह गया, ठीक है, इनको भाग लेने का अधिकार नहीं रह गया। और देखिए भाई कि अध्ययन करने से रोका जाने लगा, इनको अध्ययन करने से रोका जाने लगा। हालांकि फिर भी कुछ महिलाएं थी, ठीक है, कुछ महिला थी, ठीक है, कुछ महिला थी जो अभी भी पढ़ती थी, ठीक है, कुछ महिलाएं थी जो अध्ययन करती थी अभी भी, ठीक है, जो अध्ययन करती थी अभी भी, कुछ महिलाएं थी जो अभी भी अध्ययन करती थी। और फिर देखें भाई कि यहाँ पर बाल विवाह प्रचलन में आ गया, ठीक है, बाल विवाह प्रचलन में आ गया। फिर देखें विधवा विवाह समाप्त कर दिया गया। और फिर देखते हैं कि नियोग प्रथा बढ़ गई भाई, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं थी। और देखिए स्त्री को भोग की वस्तु समझा जाने लगा, भोग की वस्तु समान आधिपत्य दिखाया जाने लगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से दिखता है कि यहाँ से भाई देखिए क्या हुआ कि महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिलती है, महिलाओं की स्थिति में बहुत गिरावट देखने को मिलती है। जहाँ हम देखते हैं कि महिलाएं ऐसी थी जो विवाह जीवन पर्यंत नहीं करती थी, या जो ऐसी महिलाएं थी वो युद्ध में भाग ले सकती थी, वो अध्ययन कर सकती थी, संपत्ति में उनको हिस्सा मिल सकता था, चाइल्ड मैरिज नहीं था, विधवा विवाह था, सती प्रथा नहीं था, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हम देखते हैं वैदिक सिविलाइजेशन में नहीं थी। और ठीक लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि इन सारी चीजों का आगमन हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन का धीरे धीरे पतन हो जाता है। और अब क्या होता है कि यहाँ से 2-3 चीजें तो आपको स्पष्ट हो गई कि जो किंग था, पहला देखिए जो किंग था अब वो कैसा होने लगा है, वो हेरिडेटरी होने लगा है, ठीक है, किंग अब हेरिडेटरी होने लगा है। और एक चीज देखिए कि जो सीमा है, सीमा बाउंड्री, उसका कॉन्सेप्ट आ गया है, उसका कॉन्सेप्ट आ गया है। और देखिए भाई जो पहले जनपद हुआ करता था और प्लस जनपद जो हुआ करता था, ठीक है, अब ये मिलकर महाजनपद हो गए, ये मिलकर महाजनपद हो गए। और महाजनपद में देखिए भाई जनपद और जनपद मिलकर महाजनपद हो गए। और ये दिखाते हैं कि ये भाई एक्सपेंशन का दौर आ गया, ठीक है, एक्सपेंशन का दौर आ गया, एक्सपेंशन का दौर आ गया। और अब जो टाइम आएगा देखिए यहाँ पर सीमा आ गया, ये किंग आ गया। और अब देखिए अब सेना भी रखी जाने लगी, सेना भी राजा द्वारा रखा जाने लगा, ठीक है। और यहाँ पर जो टैक्स था, टैक्स मैंडेटरी हो गया, टैक्स मैंडेटरी हो गया। तो एक राज्य निर्माण के लिए देखिए कितनी चीजें जरूरत होती है। एक राज्य निर्माण के लिए भाई
अगर किसी राज्य का निर्माण किया जाना है तो राज्य निर्माण में कुछ आवश्यक चीजें चाहिए होती हैं। और राज्य निर्माण की आवश्यक चीजें क्या है कि भाई पहले कोई एक राजा होना चाहिए, दूसरा कोष होना चाहिए जो कि टैक्स से मिल ही रहा है, ठीक है, फिर सीमा होना चाहिए, तो सीमा उन लोगों ने बना ही ली, फिर सेना होना चाहिए, सेना होना चाहिए, मित्र होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे हर एक चीज की पूर्ति होती चली जा रही। दुर्ग होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि महल भी बनने लगेंगे अभी। तो देखते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई हर एक चीज की पूर्ति चली हो गई, चली आने लगी, और जन से जनपद, जनपद जुड़ता गया और धीरे धीरे महाजनपद का रूप ले लिया इसने, ठीक है। अब क्या होगा कि नया काल जो शुरू होता है वो महाजनपद का काल शुरू होता है भाई, वो महाजनपद का काल शुरू होता है, महाजनपद का काल शुरू होता है। और महाजनपद कैसे बने हैं भाई? जनपद प्लस जनपद को जोड़कर महाजनपद बना है, जनपद प्लस जनपद को जोड़कर महाजनपद बना है भाई, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ एक है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है जैन ग्रंथ। तो जैन ग्रंथ में देखिए भाई 14 महाजनपद की चर्चा मिलती है, ठीक है, 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। और इसे इसमें बताया गया है कि 80,000 गांवों के बराबर है, 80,000 गांवों के बराबर है। और अंगुत्तर निकाय में देखिए 16 महाजनपद की सबसे पहले चर्चा मिलती है। और देखिए भाई 16 महाजनपद की सबसे पहले चर्चा मिलती है, 16 महाजनपद की सबसे पहले चर्चा मिलती है, ठीक है भाई, सबसे पहले 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से वो महाजनपद थे, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए भाई यहां पर देखिए ठीक है भाई, ये है हमारा भारत। तो सबसे पहले देखिए यहां पर था, यहां पर था हमारा काम्बोज। और काम्बोज की राजधानी क्या थी भाई? हाटक, ठीक है। और फिर था गांधार, गांधार था। और गांधार के बाद अगर हम देखें भाई तो गांधार के बाद यहां पर एक था जिसका नाम था मत, और इसकी कैपिटल क्या थी? विराटनगर, इसकी कैपिटल विराटनगर थी। फिर एक यहां पर था कुरु, ठीक है, एक था कुरु। और कुरु के बाद अगर हम देखें, कुरु था, सूरसेन था, ठीक है, कुरु था, सूरसेन था। फिर देखिए एक एक यहां पर था पांचाल, फिर यहां पर था वज्जी, ठीक है, फिर यहां पर था कौशल, फिर यहां पर देखिए यहां पर था मल्ल, यहां पर था अंग। और फिर हम देखते हैं कि यहां पर था अवंती, यहां पर अवंती था। और फिर काशी था, काशी वत्स, काशी था, वत्स था।
यहां पर एक किंगडम था जिसका नाम था चेदी। यहां पर एक किंगडम था जिसका नाम था वत्स। और यहां पर एक किंगडम था जिसका नाम था काशी। ठीक है, तो ये थे। तो देखिए गांधार की राजधानी जो थी, इसकी जो कैपिटल थी भाई वो थी तक्षशिला। ठीक है, इसकी कैपिटल का नाम था तक्षशिला। और देखिए भाई जो कुरु था, कुरु का कैपिटल था हस्तिनापुर। ठीक है, और कौशल का जो था, कौशल का था अ, श्रावस्ती। कौशल का श्रावस्ती। ठीक है, एक यहां पर है देखिए भाई जिसका नाम था सूरसेन। सूरसेन, और इस सूरसेन की कैपिटल थी मथुरा। ठीक है, इस सूरसेन के कैपिटल, ये जो सूरसेन थी, इस सूरसेन की कैपिटल का था मथुरा। और देखिए भाई मथुरा था। और पांचाल का जो था, पांचाल का था अहिच्छत्र। पांचाल का था अहिच्छत्र। ठीक है, पांचाल का था अहिलछत्र। पांचाल का था अहिलछत्र। और देखिए भाई अवंती जो थी, और जो वत्स था, पांचाल का अहिलछत्र था। और वज्जी जो थी, वज्जी की वसाद से पहचान की गई है। और देखिए भाई इसमें जो वत्स था, वत्स की कौसाम्बी है। वत्स की जो राजधानी है, वत्स की राजधानी कौसाम्बी है। वत्स की राजधानी कौसाम्बी है। और यहां पर जो काशी था, काशी की वाराणसी है। अवंती की माहिष्मती है। जो चेदी है भाई, चेदी की सेठवती है। सेठवती या सूक्तमती। या सूक्तमती। ठीक है, तो ये हमारे 16 महाजनपद थे और उनकी राजधानियां थी। इसके बाद हम लोग महाजनपद काल के बाद देखेंगे कि मगध का कैसे उत्कर्ष होता है। फिर मगध में हम लोग देखेंगे कि मगध में कैसे हेरयक वंश आता है। और हेरयक वंश के बारे में हम लोग देखेंगे सबसे पहले बिंबिसार के बारे में, और फिर बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद देखेंगे इनके पुत्र उदयन को। उदयन के बाद हम देखेंगे रजराज बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। और इसके बाद देखेंगे हम लोग सबसे लास्ट में इसका जो रूलर आता है नागदशक। इससे पहले एक रूलर आएगा जिसका नाम था अनिरुद्ध। ठीक है, और इससे पहले मुंडक। तो ये सब कुछ इसके रूलर हैं। और फिर नागदशक की हत्या करके कैसे हम लोग देखेंगे कि नागवंश की स्थापना की जाती है। और नागवंश की स्थापना शिशुनाग करता है। शिशुनाग करता है, फिर नागवंश के बाद कैसे नंदवंश आता है, और नंदवंश की स्थापना कैसे महानंदिन करता है। और लास्ट में इसके रूलर घनानंद, घनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। ये सब अब अगले क्लास में हम लोग मौर्य साम्राज्य देखेंगे, और उसके आगे की क्लास में हम लोग उसके बारे में सारी डिटेल्स देखेंगे।